प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर, आज आपके सामने पर्यावरणीय समस्याएं जो टॉपिक है आपके बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के द्वितीय पेपर में चलता है। और इसमें एक बिंदु है वायु प्रदूषण। हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वायु हमारे चारों ओर पाई जाती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल के अंदर अनेक गैसों का मिश्रण पाया जाता है और सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में यहाँ विद्यमान है। जब तक ये गैसें एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होती हैं, तब तक ये मानव जीवन का आधार है। लेकिन जब इस वायुमंडल के संगठन में जब कुछ अवांछनीय तत्व, ये अवांछनीय गैसें, धूल कण इत्यादि प्रवेश कर जाते हैं, तो वायुमंडल की क्वालिटी खराब हो जाती है और इसका संगठन का अनुपात बिगड़ जाता है। और इस प्रकार संगठन के बिगड़ने से हमारे लिए, मानव जीवन के लिए और अन्य जीवों के जीवन के लिए यह वायुमंडल उपयोगी नहीं रह जाता है। इस प्रकार अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से वायुमंडल की गुणवत्ता में कमी आती है, तो इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण सभी जीवों को जहाँ एक ओर सांस लेने में दिक्कत होती है, वहीं दूसरी ओर वायुमंडल में विद्यमान अवांछनीय तत्व मानव की शारीरिक प्रणाली और कार्य की में प्रवेश करके अनेक प्रकार की अस्वास्थ्यकर स्थितियों को पैदा करते हैं। अतः वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अतः अब हम वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण के दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। प्रकृति में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, और मानव भी ऐसे अनेक कृत्य करता है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। प्राकृतिक कारकों के रूप में अगर हम देखें तो हम चारों ओर देखते हैं कि अनेक बार जंगलों में आग लगती है, अनेक बार ये जो ज्वालामुखी आती है, इसके कारण भारी मात्रा में राख और हानिकारक गैसें ज्वालामुखी से बाहर निकलती है। जंगलों में आग लगने से भारी मात्रा में जंगल के पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और बड़ी मात्रा में धुआं, जहरीली गैसें वहाँ से निकलती है। इन सब के कारण वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन बदल जाता है और इसमें हानिकारक अवांछनीय तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे लिए अस्वास्थ्य कारक हैं। इसी तरह मानवीय गतिविधियां भी, जैसे कि औद्योगिकरण, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण, घरेलू स्तर पर निकलने वाला प्रदूषण, रसायनों का प्रयोग, ये सब कृत्य, वाहनों का प्रयोग इत्यादि गतिविधियां जो है वो वायु प्रदूषण को उत्पन्न करती है। वायु में अनेक प्रकार के प्रदूषक तत्वों को प्रविष्ट कराती हैं और वायु उपयोगी नहीं रह पाती हैं। तो इस प्रकार ये सब गतिविधियां, ये जो कारक हैं प्राकृतिक और मानवीय, ये दोनों ही वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम पॉइंट देखते हैं कि वायु प्रदूषण आखिर आता कहाँ से, उसके स्पेसिफिक स्रोत कौन से हैं। वायु प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे एक तो घरेलू प्रदूषण। हम घरों में जो कोयला, लकड़ी इत्यादि काम में लेते हैं, उससे भारी मात्रा में धुआं व कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि वायुमंडल में मिल जाता है, और इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तथा धुएं के कारण वायुमंडल में सॉलिड पार्टिकल की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार सांस लेने में दिक्कत आती है। इसी प्रकार कृषि रसायनों के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशी और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत खतरनाक है। हम प्राय अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि कीटनाशकों का छिड़काव करते समय, रसायनों का छिड़काव करते समय अनेक बार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ये वायु प्रदूषण के कारण ही होती है। वायु प्रदूषण के कारण वायु के अंदर जहरीले पदार्थों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है और जब वो हमारे फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों के अंदर रक्त में मिलती है और हमारे शरीर की प्रणाली से जुड़ जाती है।
और वो हमारे लिए, शरीर के लिए अत्यंत घातक साबित होती है। धूम्रपान और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, और इसके कारण विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में मिलते हैं, जो कि वायु के प्रदूषण का स्तर को बढ़ाते हैं। औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व निकलते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बाहर निकलते हैं, और ये सब वायुमंडल में मिलकर के वायु प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। अनेक बार देखा गया है कि युद्ध इत्यादि के अंतर्गत रासायनिक हथियारों, बारूद के बने हथियारों और परमाणु हथियारों का उपयोग करते हैं, तो इससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ वायुमंडल के अंदर छा जाते हैं और वायु प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो वायु प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं और वायु की क्वालिटी को खराब करती हैं। वायु प्रदूषण के अब हम चर्चा करते हैं प्रभावों पर। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव बड़े घातक हैं। वायु हमारे जीवन का आधार है, और वायु की क्वालिटी जब गिरती है तो इसके प्रभाव बड़े खतरनाक लेवल पर दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड इत्यादि गैसें निकलती हैं, और वे श्वसन संबंधी अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती हैं। इनके कारण रक्त में ऑक्सीजन की धारण क्षमता कम हो जाती है। धूल और धुआं फेफड़ों को अवरुद्ध कर देते हैं। इसके कारण श्वसन तंत्र संकुचित होता है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है और शीघ्र ही श्वसन रोग घेर लेते हैं व्यक्ति को। इसी तरह विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो एक निश्चित परास के अंदर निवास करती हैं, एक निश्चित स्थितियों के अंदर ही वे रह पाती हैं। जब जैसे जैसे हमारे वायुमंडल के संगठक गैसों का कंपोजिशन बिगड़ता है, वातावरण रहने के लायक नहीं रह पाता है। परिणाम स्वरूप बहुत सारी प्रजातियां जो अत्यधिक वायुमंडल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, वो नष्ट हो जाती हैं। और ऐसा बहुत बार महसूस किया गया है कि अनेक प्रजातियां केवल इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि पर्यावरणीय और वायुमंडलीय संगठन की संरचना बदल गई है। रासायनिक उद्योगों से निकलने वाले अनेक रसायन हमारे गले, आँखों के अंदर जलन, जी मिचलाना और फेफड़ों संबंधी रोग पैदा करते हैं, जिससे श्वसन संबंधी गतिविधियां प्रभावित होती है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है और अंत में अकाल मृत्यु होती है। यह भी देखा गया है कि एल्यूमिनियम और सुपरफास्फेट के कारखानों में क्लोरीन गैस की मात्रा अत्यधिक भारी मात्रा में निकलती है। उससे हड्डियां और दांतों के अनेक रोग पैदा होते हैं और स्वास्थ्य को चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कल कारखानों से भारी मात्रा में निकलते हैं, जो कि हमारे अंदर विभिन्न दूसरे पशु पक्षियों में भी रोगों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये अनेक ऐसे कारक हैं जो वायु प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। अब है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक हम मानवीय प्रयासों से नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि हम कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई को अगर बढ़ा सकें, उसमें ऐसे यंत्र लगाए जा सकें जिनसे कि निकलने वाले धुएं, गैसों, जहरीले गैसों को अवशोषित करके वहीं रोक लिया जाए और वायुमंडल में जाने से उनको रोक लिया जाए, तो ये वायुमंडल में मिलने से रुक सकती है और मानव पर इनका असर कम किया जा सकता है। मानव पर ही नहीं, दूसरे जीवों पर भी इनका असर रोका जा सकता है। इसी तरह ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन शहरों के आसपास रहते हैं। अगर उनको शहरों से दूर गैर आवासीय इलाकों में बसाया जाए तो उनसे निकलने वाले प्रदूषण का जीवों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। एक ये भी है कि कल कारखानों, उद्योगों के आसपास अगर सघन पेड़ पौधे लगा दिए जाएं तो उनसे निकलने वाले प्रदूषण को बहुत हद तक बैलेंस किया जा सकता है और आसपास में फैलने वाले धुएं और धूल को चारों ओर फैलने से रोका जा सकता है। प्राय ये भी देखा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण वहाँ आसपास में काम करने वाले श्रमिकों के शरीर पर बड़ा विपरीत असर पड़ता है, तो उन्हें प्रदूषण निरोधक युक्त डिवाइसेस का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए तो प्रदूषण का असर उन पर कम हो सकता है। यही नहीं, हम
स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग करके भी वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके अलावा आजकल ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जो बिजली पर आश्रित होती है, बिजली से अपना ईंधन प्राप्त करती हैं। उनका प्रयोग करके, हाइड्रोजन ईंधन पर संचालित होने वाले वाहनों का प्रयोग करके भी हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये सब जो उपाय हैं वो प्रदूषण को कम करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वायु प्रदूषण को फैलाने वाले जितने भी स्रोत हैं उन सबको हम नियंत्रित करके वायु प्रदूषण को रोक सकें। प्राय हम देखते हैं कि शहरों में लोग कूड़े कचरे को इकट्ठा करके जलाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस कारण से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलता है। ये भी देखा गया है कि बहुत सारे उद्योगों के अंदर जो कचरा कबाड़ इकट्ठा किया जाता है, शहर से कबाड़ इकट्ठा किया जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं, उनमें महंगी धातुएं लगी होती हैं, उसे निकालने के लिए भी उनको जलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वायु प्रदूषण भारी मात्रा में फैलता है और वहाँ काम करने वाले श्रमिकों के शरीर पर तो बुरा असर पड़ता ही है, बल्कि जहरीली गैसें वायुमंडल में जाती हैं तो पूरे प्राणी जगत पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार वायुमंडल में जो प्रदूषण है वो बड़ा घातक है और बड़े महानगरों में जो वायु प्रदूषण उसके कारण भारी मात्रा में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां देखी जाती है और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं। ये सब इन सब बीमारियों का वायु प्रदूषण के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो ये टॉपिक एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक प्रश्न को तैयार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।